क्या कहती हैं, अब कैसा पेस चल रहा है, कहाँ जा रहा है बिलाल? बिलाल तो बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा है। जो बिलाल के जो पेरेंट्स हैं उनका रवैया मजीद खराब हो गया, दोबारा वैसे ही हो गया। एग्जैक्टली। हानिया की परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त है और शादी के बाद वाले जो सीन्स हैं उसके Oh yes, बहुत उंगली मजे के नीचे। उंगली नीचे करो। दैट वाज अ गुड डिसीजन जो लेकिन डायरेक्टर साहब ने दिखाया लड़के है। तो और खतरनाक हो जाते हैं ऐसा बिहेवियर पे। लेकिन देखिए एक फ्लॉ है जो हानिया को नहीं करना चाहिए। फरिया के साथ वो जो सलूक कर रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो अगली एपिसोड में आपको लगता है कि हानिया का जो आयरा का कैरेक्टर है वो चेंज हो जाएगा और वो प्यार मोहब्बत की तरफ चला जाएगा, उसको मुझे प्यार से ऐसा टैकल लग रहा करेंगी है वो। उसको रियलाइजेशन था कि जिसको मुझे हासिल करना था वो मेरे सामने है। इतनी जल्दी नहीं सुधरेंगे लेकिन एक्टिंग उनकी और जिस तरह से हर किरदार अपना रोल प्ले कर रहा है दैट इज रियली अमेजिंग। थोड़ी सी बचकाना हरकतें दिखा दी गई हैं इन एपिसोड्स के अंदर। जिस तरह से उन्होंने स्टार्टअप लिया है ड्रामे का, अमेजिंग। ऐसी फैमिलीज होती हैं। उसके अंदर वही वाली बात है, जो एक्टिंग की है, जो इन्होंने इमोशंस डाले हैं, दे आर अमेजिंग। सबसे क्यूट मोमेंट तो मुझे स्टार्टिंग में वो लगा था, वो जो नए लड़के की हसन की एंट्री हुई थी, मेरा दिल एकदम से टूट गया। उसको एकदम से एक लड़के से इतना प्यार हो जाता है कि वो उसके साथ उसका नाम सुन के ही बस उन्होंने शादी के लिए दिल हाँ तो कर दी। बच्चा है जी। हाँ ये है। एक एक कैरेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है। जो सनम के भाई का कैरेक्टर है उसकी Yes. ट्रांसफॉर्मेशन है। जो सनम सईद की बेटी, उसके माइंड में ये आया होगा कि हमारा बाप कहाँ है। दोबारा से जो है पिछली एपिसोड देखिएगा। अरिका का कैरेक्टर इसमें सबसे मजे का Cute कैरेक्टर है वैसे, I मुझे must say. अरिका के अंदर, मैं कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ अरिका को, अरिका के अंदर मुझे हानिया की झलक नजर आती है क्योंकि जिस तरह वो नॉट बाय लुक्स देखने में भी बहुत क्यूट सी है। जिस तरह की आजकल की हमारी जनरेशन आ रही है, और सबसे अच्छी बात है कि जो ड्रामा इंडस्ट्री है अब वो पढ़े लिखे बच्चों को सामने लेकर आ रही है, तो वो उनकी एक्शंस, स्टाइल्स, बातचीत से सबसे अंदाजा हो जाता है। हेलो एंड वेलकम टू लो कर लो बात। मैं हूँ आपका फेवरेट होस्ट ताबिश खान और आपके साथ मौजूद हैं आपकी फेवरेट होस्ट समरा अरसलान खान। जी हाँ, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। समरा आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कराची का मौसम दोबारा गर्मी आ गई है, क्या लग रहा है आपको? हाँ यार भाई, इस्लामाबाद की फीलिंग तो आ गई थी कि ठंड आ गई है, लेकिन वो कुछ ही दिन की मेहमान थी और वो उड़ गई जैसे एज यूजुअल होता है। लेकिन आई होप कि अब आगे कराची का माहौल इतना खराब ना हो जाए कि हमें गर्मियाँ बहुत पहले से महसूस होने गर्मियाँ और रोड दोनों खराब मिलेंगे आपको। हो नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। तो अभी बहुत मजा आ रहा है ड्राइविंग का। अभी कहाँ से मजा आ रहा है आपको? सारे रोड टूटे हैं, पूरा नहीं कराची नहीं, टूटा हुआ है। हमें तो जहाँ जो रोड मिल रही है बहुत अच्छी है। ये कौन से कराची में रह रही है? हमारा कराची चेंज हो गया, हमारा कराची इस्लामाबाद हो गया। इनको ख्वाब में आया था वो वाला चले कराची। उन ख्वाबों की बात को छोड़ के आज की बात करते हैं। बढ़ते हैं हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ। तो आज कौन से 3 ड्रामों के बारे में हम बात करने वाले? सबसे पहले आज हम वही मुअम्मा का डिस्कशन करेंगे, बहुत उम्दा चल रहा है। उसके बाद मेरी जिंदगी है तू, एंड फाइनली जो हमने तीसरा ड्रामा है वो चेंज किया है, आज हम कफील पे बात करेंगे। ओ आई लव कफील। उसके अंदर बड़ा मजे का ड्रामा है और वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पहुंच गया। एक विंटेज लुक और विंटेज फील के साथ ड्रामा स्टार्ट हुआ था और इसके बारे में जब हम बात करेंगे जब ड्रामे का जिक्र आएगा। लेकिन पहले सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेरी जिंदगी है तू पे। ओके, मेरी जिंदगी है तू। क्या कहती हैं, अब कैसा पेस चल रहा है, कहाँ जा रहा है बिलाल? बिलाल तो बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा है और उससे भी ऊंची उड़ान हानिया उड़ रही है। लेकिन थोड़ा सा पेस इन्होंने स्लो कर दिया ड्रामे का। जो लास्ट 2 एपिसोड थी, पहली जो थी उसके अंदर तो बहुत ही स्लो मोशन था। जो सेकंड आई है वो फिर थोड़ी सी फास्ट चली है, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। जैसे कि जो बिलाल के जो पेरेंट्स हैं उनका रवैया मजीद ख़राब हो गया, दोबारा वैसे ही हो गया। एग्जैक्टली जो होना नहीं चाहिए था। देखिए बच्चे बिगड़ते हैं, सीधे होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बड़े जो हैं मैच्योर्ड होते हैं, उनको हर चीज़ सीख पता होती है। तो जो सीख उनकी चल रही थी अपने बिलाल को लेकर, वो बिल्कुल एक डिफरेंट जोन में चली गई है ना। अपने वो बेटे के सुधरने से उनके घर का माहौल सुधरने लगा जी, और जैसी बेटा बिगड़ा वैसी माहौल बिगड़ गया। तो दैट वाज नॉट राइट, ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्लियों का खाना वापस से इम्पोर्टेंट हो गया। बिल्कुल सही बात है। और सब अलग अलग खाना पीना कर रहे हैं। फिर वही लड़ाई झगड़े, वही आपसी तनाव जो था वो आ गया है। मुझे इस सब में दोबारा से जो है मैं कहूँगा हानिया की परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त है और शादी के बाद वाले जो सीन्स हैं उसके yes, बहुत उंगली मजे के। नीचे। उंगली नीचे करो। तो वो अभी भी जो है वो ये नहीं कह रही कि तुम मुझे ऐसे डोमिनेट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली और अच्छा है कि वो दब नहीं रही है, वरना वो उसको मजीद दबा देता और वो परेशानी में और एक इमोशनली डिस्ट्रेस में चली जाती है। तो दैट वाज अ गुड डिसीजन जो डायरेक्टर साहब ने दिखाया है। लड़के तो और खतरनाक हो जाते हैं ऐसा बिहेवियर पे। लेकिन देखिए एक फ्लॉ है जो हानिया को नहीं करना चाहिए। उन्हें इस तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहिए, उन्हें प्यार मोहब्बत से उसे मोल्ड करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि वो जब उनकी मदर इन लॉ की फ्रेंड्स आई थी
थी और उन्होंने किस तरह से प्यारे अंदाज में कवर किया, एंड बिलाल स्माइल्ड ऑन दैट। हाँ, वो खुश हो गए कि मुझे कवर कर लिया, काला जादू हो गया। हाँ, तभी वो उठा के उसको वहां से ले आया ताकि उसको आगे कुछ मजीद बातें ऐसी झूठी सच्ची ना करनी पड़े। वो जाहिर करता है कि स्टिल लव्स हिम, लव्स हर। तो खैर अभी तक का जो सिलसिला है वो डिफरेंट जोन में चल रहा है और मुझे लड़की के माँ बाप पे बेचारों पे बड़ा तरस आ रहा है। माँ का किरदार इस वक्त उन्होंने बहुत ज्यादा दिखा दिया है और सही दिखाया है कि जो माँ की परेशानी है कि अब ठीक हो जाए सब। यस, और बहन बहुत अच्छा रोल अदा कर रही हैं। वो अभी भी बिलाल के साथ हैं क्योंकि उनको पता है, वो समझदारी की सबूत दे रही हैं क्योंकि वो पहले उसका वो फेस देख चुके हैं जो पॉजिटिव था। एग्जैक्टली देख चुकी हैं और जिस तरह से उसने अपने आप को चेंज किया है, तो वो भी हानिया को यही समझा रही हैं कि प्यार से उसका दिल जीत। लेकिन अब्बा तो बड़े खिलाफ हो गए हैं। देखें, अब्बा तो सिर्फ बेटी को देख रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि लड़का कहाँ देख रहे हैं, बेटी को भेज दिया उन्होंने, बोला जाओ टाटा बाय बाय, क्योंकि बेटी का डिसीजन उनके लिए इंपॉर्टेंट था हमेशा से बेटियों का। तो उन्होंने कहा जब उसने डिसीजन ले ही लिया है तो मैं अब नहीं बोलूंगा। तो अब लेकिन तकलीफ शामिल भी हो जाए ना, वो उन्हें तकलीफ है कि ये जो रवैया उन्होंने बिलाल का देखा, जो वो ड्रंक हालत में उनके सामने भी आया, सब कुछ हुआ, उन्होंने कहा वो मजीद बढ़ गया है। तो उनको डर लग रहा है अपनी बेटी के लिए। बट ऑब्वियसली लेकिन अब तो बेटी की शादी हो गई, सब कुछ हो गया, तो अब उनको चाहिए कि बेटी से एक बार तो बात कर लें, बेटा तुम ठीक हो नहीं हो। बड़ों की एक अना भी तो होती है ना, वो इतनी जल्दी नीचे नहीं आती है। तो अभी वो एक अना और एक गुस्सा है कि उनकी बेटी ने उनकी हमेशा जो बात मानती थी वो बात नहीं मानी, तो वो गुस्सा तो दिखाएंगे, जाहिर सी बात है। बाय टाइम ठीक हो जाएगा, बाय द पैसेज ऑफ टाइम। यस, ऑब्वियसली माँ बाप हैं लड़की के, तो वो तो ठीक होंगे, लेकिन सबसे पहले लड़के के माँ बाप को ठीक होना पड़ेगा। मुझे दादी का कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगता है, दादी पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करती हैं, आउट ऑफ कैरेक्टर। मतलब जिस तरह से उन्होंने अपने बड़ेपन का सबूत देना चाहिए, एक घर का बुजुर्ग है उन्हें देना चाहिए, वो दे रही हैं। चलती उनकी भी नहीं है कामयार पे। हाँ, वो चलती नहीं है लेकिन वो सुनता जरूर है और दिमाग में बिठा जरूर लेता है। और उनसे वो जब दिल की बात करता है तो अंदाजा होता है कि वो वाकई वो दादी की ही डगर पे चल पड़ेगा। उन दोनों के सीन्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। एग्जैक्टली। तो इवेंचुअली मुझे आगे ऐसा लगता है कि थोड़ी नोक-झोंक होगी बट चीजें चेंज होंगी। फरिया के साथ वो जो सुलूक कर रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो क्यों दोबारा आ जाती है और क्यों उसको एक ही बार में उसका किस्सा खत्म नहीं कर देता। देखिए, वो एक तो किस्सा खत्म नहीं किया क्योंकि दो बड़े कैरेक्टर्स उससे कनेक्टेड हैं। अब जो एंजेलिन मलिक आ गई हैं और शमून का एग्जैक्टली उनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा इन कर दिया है, तो उनके भी अलग ट्रैक चल रहा है, उनका एक अलग ट्रैक चल रहा है जिसकी वजह से फरिया को वो फ्रेम आउट नहीं कर। आपको लगता है कि कोई रीजन होगा जो शमून अब्बासी को उसमें पुलिस वाला दिखाया है? पुलिस वाले से तो नहीं, लेकिन कोई भी प्रोफेशन हो सकता कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन उन्होंने कनेक्ट पुलिस से और उससे, क्योंकि वो बीच के जो पुरानी जो एपिसोड्स थी उसमें बड़े कनेक्शंस दिखाए, तो जिसकी बिना पर वो हेल्प आउट हो रही होती है। पुलिस वाले उनकी बेटी पार्टियां कर रही हैं। एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से ऐसा ही होता होगा। इसीलिए कर रही हैं, इसीलिए कर रही हैं। लेकिन आप देखिएगा कि हो सकता है कि वहाँ उनके माँ बाप का रिलेशन बेहतर हो, इस जो कनेक्शन बनाया है, फरिया वहाँ चेंज हो, या फिर वो बिलाल उसको चेंज कर दे, उसको ये एहसास दिला के कि उसने उसकी वजह से इतनी तकलीफ उठाई है और नहीं, मुझे अगर इसमें कुछ भी पॉजिटिव हुआ फरिया की साइड से तो मुझे ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मुझे बहुत पसंद है वो ड्रामा, मुझे कामयार का कैरेक्टर, मुझे आयरा का कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर फरिया का कैरेक्टर पॉजिटिव हुआ ना तो बस फिर मेरे लिए ड्रामा बेकार हो जाए। देखिए, अभी तक फरिया को जो दिखाया गया है ना, वो एक ब्रोकन फैमिली की बेटी दिखाया गया है। सारे ब्रोकन है, सारी ब्रोकन है बेसिकली। यस, जितने भी अमीर लोग दिखाएं सारे इसी तरह से दिखाएं कि वो सिर्फ पैसा जोड़ने में लगे हुए थे, उनको फैमिलीज, रिलेशंस, कुछ की कदर नहीं थी। तो बस हो सकता है कि आगे चलकर रिलेटिव्स की, आपके जो रिलेशंस होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, उनकी वैल्यूज का अंदाजा दिखाएं कि जब आप साथ होते हैं तो फैमिली में कितनी खुशियां होती हैं, जब टूटे होते हैं तो नहीं होती। वो अगली एपिसोड में आपको लगता है कि हानिया का जो आयरा का कैरेक्टर है वो चेंज हो जाएगा और वो प्यार मोहब्बत की तरफ चला जाएगा, उसको मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो अभी मैंने लास्ट प्रोमो चेक किया उसके अंदर उन्होंने धीमे अंदाज में उनसे जरूर कहा है बिलाल से कि प्लीज अपनी इस लाइफ से बाहर आ जाओ और हम एक अच्छी नई जिंदगी शुरू करते हैं। क्या देखा आपने कामयार की आंखों में वही तकलीफ थी जो होनी चाहिए थी, एंड उसको रियलाइजेशन था कि जिसको मुझे हासिल करना था वो मेरे सामने है। इतनी जल्दी नहीं सुधरेंगे, लेकिन सुनेगा नहीं, दैट्स द अदर पॉइंट। बट यस, उसको फील जरूर आई थी कि यार थोड़ी वक्त के लिए वो डिस्ट्रैक्ट फिर हुआ था, वापस उसी कामयार की तरफ चला गया था जो उससे प्यार करता था। अब मुझे मिल गई है। एग्जैक्टली। तो खैर चलें, अब तो ये हम नेक्स्ट जब होगा तब उस पर डिस्कस करेंगे। अब ये बताइए कि आप रेट कैसे करेंगे? मैं जो प्रीवियस एपिसोड थी उसको मैं रेट करूंगा 7.5।
अच्छा, आपने 7 सोचा है, मैंने 6 सोचा है। आपको तो बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए, इतना इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि पहली एपिसोड में तो कुछ था ही नहीं जो इस वीक की आई है। जो सेकंड एपिसोड थी उसमें फिर थोड़ा बहुत दिखाया है एंड रिलेटेड टू द प्रोमो। मैं उस तरह से रेट कर रही हूँ। ठीक है, 7.5 एंड 6। तो चलते हैं हमारे दूसरे ड्रामे के रिव्यू की तरफ, जो कि है सबा कमर का मौम्मा, जो कि पूरी नेशन के लिए मौम्मा बना हुआ है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि वो असल में क्या चाह रही है। बड़ा कोई सस्पेंस थ्रिलर चल रहा है और एक एक एक्सपेक्ट जो है उसमें इतनी डिटेल्ड है और हर करेक्टर की अपनी एक कहानी चल रही है। क्या कहेंगी आप? भाई, बेहतरीन ड्रामा चल रहा है। इस इंस्पायर टू दैट कि वो बड़ा एक बोल्ड और बड़ा कॉन्टेक्स्ट उसका ऐसा है कि बच्चों के साथ नहीं देखा जा सकता। फैमिली ड्रामा नहीं है, बट स्टिल तो थोड़ा बेहतर हो गया एक्टिंग उनकी। और जिस तरह से हर किरदार अपना रोल प्ले कर रहा है, दैट इज रियली अमेजिंग। थोड़ा सा जो है वो एक्सट्रीम दिखा दिया गया है, थोड़ी सी बचकाना हरकतें दिखा दी गई हैं इन एपिसोड्स के अंदर। मुझे वो समझ नहीं आया, वो जो दरवाजे के पीछे डिलीवरी बॉय छुप जाता है, डिलीवरी बॉय छुप जाता है, वो बाहर जा रहे हैं, उन्हें इतना बड़ा आदमी नजर नहीं आ रहा। उन्होंने हर दरवाजा खोल के देख लिया, पीछे से वो नहीं देखा, एंड देन वो अंदर आया। उनको शक हुआ, लेकिन उस चीज के ऊपर कोई लेकिन जब वो बाद में आता है तो वो उसकी बीवी बोलती है कि तुम ही थे। बोलती है, लेकिन वो उस पे नहीं बोलती। वो जो बुढ़ा बाबा उन्हें वहां मिलता है, वो भेस में है एंड वो गाड़ी में बैठी हुई, और फिर भी उसको क्लिक हो जाता है। और जब वो इलेक्ट्रिशियन बनकर उनके सामने आता है और डिलीवरी बॉय बन के सामने आता है, उन्हें तब क्लिक नहीं होता। ये तो सुपरमैन हो गया, चश्मा पहन लेता है वो, तो फिर वो केंट क्लार्क हो जाता है। एग्जैक्टली। और दाढ़ी में उनको वही लगने लगता है, तो दैट वाज समथिंग डिफरेंट। और फिर वो शीशा इतनी आसानी से तब्दील हो जाता है, ये बिना सोचे हुए कि इन्हें पता चलेगा तो क्या रिएक्शन आएगा। सस्पेंशन दिखाई है ना उस पे, वो आता है, उसको स्मेल भी लगती है, उसको लगता है कि कोई कांच क्यों नहीं टूटा हुआ मिला वहाँ पे, कोई नहीं मिला। और जब चेंज हो गया तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि उस वक्त वहाँ उनकी मेड आसिया भी मौजूद थी, वो इन्फॉर्म कर सकती है, या अगर नहीं किया तो ये घर में शीशा चेंज कैसे हुआ। मुअम्मा उस चीज का होना चाहिए। वो तो फौरन चला गया था पूछने गया, जरूर गए थे या अपना जो है काम करने गए थे, लेकिन एग्जैक्टली जाहिर है अट्रैक्शन तो है ना। और आप देखिए उन्होंने कितनी आसानी से जो है रास्ता बदल दिया कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप छोड़ दे। अब उस बंदे की उन्होंने उस थिंकिंग को और जो क्वेश्चनिंग जो थी उसको तब्दील कर दिया। वो उस फेज में चला गया कि नहीं, मैं घर नहीं छोड़ सकता। ऐसे खेल रही है ऐसे। और अब आप देखें कि किस तरह से उसकी बीवी के साथ अब वो बदसलूकी कर रही है। और फिर कुछ फ्लैशबैक्स में ये भी दिखाया जाता है कि अब उनकी माँ की एंट्रेंस हुई है, और वो बच्चे जो जिनका जिक्र वो नानी कर रही हैं वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर अगेन उनके मियाँ का, तो ये बहुत डिफरेंट चीजें दिखा दी हैं, लेकिन बट द पेस इज रियली गुड। मियाँ को फंसाया जो है एग्जैक्टली नहीं है। अभी एक ये नादिया का कैरेक्टर जो है ये बीच में आएगा, क्योंकि सुनने में यही आया कि उनके कत्ल के जुर्म में उनको पकड़ा गया है, और वो कहता है कि जुर्म मैंने नहीं किया। तो जब इतना बड़ा शख्स जो वैसे ही गुनाहगार दिखाया है, अगर वो बात की मजम्मत कर रहा है कि वो नहीं किया उसने, तो इसके पीछे सबा कमर का हाथ होगा। वो तो हो सकता है, जो उनके कारनामे वो कुछ भी कर सकती है। मर्डर शर्डर करना कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। और फिर जो उनका एक गम था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता ना उनकी बैक लाइफ से चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। उस्मान मुख्तार का भी एंट्री हो गई है, मैंने टीजर देखा है। उनकी एंट्री हो गई। अब उनकी मेरे ख्याल आज लेटेस्ट एपिसोड आ जाएगी। यस, और उनकी पुरानी लाइफ दिखाएंगे कि किस तरह से उनके आपस के कनेक्शंस थे, वो कितने खुश थे। और फिर हो सकता है कि ये भी दिखा दें कि हुआ क्या जिसकी वजह से माँ कहती है, वो पूछता है आके कि जहाँ आरा की तरह, उसकी माँ कहती है वो मर गई। एग्जैक्टली। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, बट स्टिल मैं समझती हूँ कि आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे किसी और के साथ गलत करें जो इससे कनेक्टेड भी ना हो और उसका कोई जवाज नहीं बनता बेसिकली। तो ये थोड़ा सा कनेक्टेड हो तो उसके साथ कर लेना चाहिए। नहीं, देखिए आपको किसी से तकलीफ हुई होगी तो आप उसी को तकलीफ पहुंचाओगे। आप किसी अनजान बंदे को बुलाकर उसको से तो बदला नहीं लोगे। मतलब आप कामयार का ऐसा करना जस्टिफाई कर रही हैं? नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। देखिए वो अपने हालात का मारा है। वो अगर अभी ग्रज निकाल रहा है तो दिस इज इंसानी फितरत। आप नहीं बदल सकते, आप इतने हम्बल नहीं हो सकते। आजकल का दौर ऐसा नहीं है। तो ये चीजें हैं कि कुछ रियलिटी भी है, कुछ बचकाना चीजें भी दिखा दी गई हैं दोनों ड्रामों में। तो ये तो रील है ना, देखें बेसिकली ड्रामा है, रियल लाइफ है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो उन्होंने ऐसा डालना ही है। और एक वो डिलीवरी बॉय और सबा कमर की जो कन्वर्सेशन है वो भी मजे की है। यस, देखें उन्होंने कैसे धमकी दी कि आपके ये इतने कैरेक्टर्स और इतने राज कोई भी नहीं संभालेगा। तो जाहिर है एक
डर तो बैठा हुआ है सबा कमर के दिल में कि अगर मैंने इसके अलावा किसी और से बात की तो डेफिनेटली वो भी राजदार बन जाएगा। इन दी एंड यही सारी बातें और यही सारे लोग और यही सब वजह बनेंगे जब ये मुअम्मा सामने आएगा, जब खुलेगी वजह कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। खुलेगा तो किसी की वजह से। और इनका थोड़ा सा अली अंसारी वाली जो कपल है अनुष्का, इनका जरा बड़ा इसलिए दिखा दिया है क्योंकि ये बड़े समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं और वो जो पहला था वो यंग कपल था, तो इस वजह से वो इतनी गहराइयों में जा नहीं सके। वो तो सिर्फ अपने मारे को जो है वो भुगत रहे थे। वो तो अभी तक पीछे से कोशिश कर रहा है, जेल में बैठा हुआ। बिल्कुल। तो चले, अभी तो फिलहाल ये एपिसोड आ चुकी हैं जिसका हमने जिक्र किया, तो लेकिन आप रेट कैसे करेंगे? मैं रेट करूंगा, काफी हैपनिंग थी डिस्पाइट के काफी सारे वीक पॉइंट्स भी थे इसके अंदर। आई वुड रेट 7। ओके, थोड़े मेरे आसपास ही आजकल हाँ, आप चल रहे हैं। हाँ। आई विल रेट इट 10। ओह सॉरी, 10 नहीं 8। 10 मुंह से मुझे लगा कि ओहो भाई आज तो कमाल हो गया। नहीं नहीं, इतना भी ठीक नहीं, है। 8 करूंगी। और 2 मार्क्स मैंने उनके फ्लॉस की वजह से काटे। ठीक है, ओके। तो ये था हमारे दूसरे ड्रामे का रिव्यू। चलते हैं हमारे तीसरे ड्रामे की तरफ जो कि है ड्रामा सीरियल कफील। सनम सईद और इमाद इरफानी, और एंट्री हो गई आशिर वजाहत की और अरीका हक की। अरीका मुझे सबसे फेवरेट कैरेक्टर इस वक्त मुझे आशिर, और वो दोनों तो हैं ही अच्छे। इमाद इरफानी इज प्लेइंग एक्सेप्शनल। सनम सईद वो तो वंडरफुल एक्ट्रेस। और उसके अलावा जो यंगस्टर्स में आशिर को लोग जो है उनके अब्बा की वजह से बहुत सारे लोग जो है नेपोटिज्म का उनके ऊपर टैग लग जाता है, लेकिन ही इज वेरी टैलेंटेड। ही इज वेरी टैलेंटेड। और जब आप सिंगिंग की बात करें या एक्टिंग की बात करें, उन्होंने मनवाया है अपने आप को। तो ऐसा नहीं है कि वजाहत ने जो है अपने आप बेटे को वैसे ही आगे अपने नाम के साथ कर दिया। उन्होंने उस चीज को ऑब्वियसली एक पुश तो होता है, लेकिन स्टिल उसने प्रूफ तो किया ना आगे। प्रूफ किया, ये दैट्स मोर इम्पोर्टेंट थिंग। तो खैर ड्रामे का मैं तो कहूंगी कि प्लॉट इज रियली अमेजिंग। जिस तरह से उन्होंने स्टार्टअप लिया है ड्रामे का, अमेजिंग। ऐसी फैमिलीज होती हैं, लेकिन उसके अंदर वही वाली बात है, जो एक्टिंग की है, जो इन्होंने इमोशंस डाले हैं, दे आर अमेजिंग। मतलब आपका दिल नहीं भर रहा उस ड्रामे को स्टॉप करने के लिए, आपका दिल कर रहा है बढ़ता जाए बढ़ता जाए। और मैं तो कहूंगी कि जिस तरह से उसने एक मोड़ लिया है, यू टर्न मारा है ड्रामे ने, ड्रामा चेंज हो गया, स्क्रीन ही चेंज हो गई, स्क्रीन ही चेंज हो गई ना। मतलब एक विंटेज लुक, जैसे एक आपका बिल्कुल पुराना जमाना दिखा दिया है, 90s का दौर दिखा रहे थे, और थिंकिंग भी लोगों की वैसी दिखा दी, और एकदम से आप आए हैं मॉडरेट लुक की तरफ। जेंजी हो गया ड्रामा, जेंजी हो गया ड्रामा, रियली गुड। तो उसमें आपने ये देखा कि इस माहौल में भी उनके जो है 4 बच्चे हैं। सच्चा प्यार नहीं मिला, लेकिन सच्चा प्यार ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनको ना प्यार मिला, ना वक्त मिला, ना साथ मिला, 4 बच्चे मिल गए। 4 बच्चे हैं। और सबसे क्यूट मोमेंट तो मुझे स्टार्टिंग में वो लगा था, वो जो नए लड़के की हसन की एंट्री हुई थी, मेरा दिल एकदम से टूट गया कि उनसे उनका राब्ता ना हो सका। एग्जैक्टली, स्टार्टिंग में। लेकिन इवेंचुअली उनका रोल उतना ही था मेरे ख्याल से, क्योंकि उनकी भी शादी कर दी गई और उनका फिर वो बिल्कुल नेस्त नाबूद हो गए उस वो स्टार्टिंग में। मुझे वो चीज, वो सेम नाम होने की वजह से और वो हो गया, वो चीज़ भी मुझे थोड़ी समझ अच्छा, एक और चीज़ फ्लॉ थोड़ा सा मुझे ये नज़र आया कि जो लड़की सिर्फ पढ़ाई में इन्वॉल्व रहती है, ना घर के कामों में इन्वॉल्व रहती है, ना किसी के साथ उठती बैठती है, उसको एकदम से एक लड़के से इतना प्यार हो जाता है कि वो उसके साथ, उसका नाम सुन के ही बस उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। बच्चा है जी। हाँ, ये है। तो ये थोड़ा सा एक अनमेच्योर स्टेप दिखाया गया है कि ऐसी फैमिली, ऐसा बैकग्राउंड जिसमें लड़कियों को किस तरह से सिखाया जाता होगा कि जी आपने इस तरह की नई थिंकिंग रखनी, उसमें भी वो एक लड़के के सिर्फ एक नज़र आने पे, झुमका उठाने पे उनको प्यार हो जाता है। बट बहुत बेहतरीन अंदाज से उन्होंने अपने बाप का सर ऊंचा रखा, शादी तोड़ी नहीं। और अभी रिसेंट एपिसोड के अंदर सारे फ्लैशबैक्स दिखा दिए कि किस तरह से बाप चाहता था कि वो शादी खत्म हो जाए, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी की वजह से, उसकी माँ, यस, और माँ का ही तो मेन रोल है जिसने उनको मजीद दलदल की तरफ धकेला। और बेटी इतनी अच्छी दिखाई है कि वो सब कुछ जानते बूझते हुए भी एक चांस देती गई, लेकिन चेंजेस ना आए। एक एक कैरेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है। जो सनम के भाई का कैरेक्टर है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है, उनकी माँ की ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी बहन की ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका पूरा घर दिखा दिया। मैं तो कहती हूँ बहन को तो बिल्कुल ही उन्होंने टूर कराया, अपने घर का टूर कराया। हाँ, अमेजिंग। अब देखे ना, होता ऐसे ही है कि जहाँ आपने बिना सोचे समझे, और शादी में समझती हूँ इज अ गैम्बल, ठीक है, आपको तो नहीं पता कि क्या होने वाला है। कुछ अच्छा होता है शादी से पहले और फिर मजीद बुरा हो जाता है, बुरा नहीं होता
तो आपको पता भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। तो डिफरेंट जोन्स दिखा वो दिया कंट्रास्ट यही दिखाया ना कि एक बहन इतनी अच्छी तरह हो गई और दूसरी बहन कितनी स्ट्रगल कर रही है, और फिर बच्चे भी एक दूसरे से देखकर वो एक फील कर रहे हैं कि भाई इनकी एग्जैक्टली लाइफस्टाइल देखकर और सारा प्राइवेसी देखकर और पैसा देखकर, और फिर सबसे बड़ी बात आपस के कनेक्शंस, आपस की मोहब्बत देखकर। जैसे वो दो बेटियां जो आपस में बात करती हैं कि मेरी मामा को तो पापा काम नहीं करने देते, वो सारी चीजें खुद मैनेज करते हैं। तो ऑब्वियसली जो सनम सईद की बेटी है उसके माइंड में यही आया होगा कि हमारा बाप कहाँ है। तो वो कहती है ना जब वो घर वापस आ रहे होते हैं कि मैं उनके घर नहीं जाती इसलिए क्योंकि मुझे जेलसी होती है कि हमारे अब्बा तो ऐसा करते नहीं। बिल्कुल, और सही बात है क्योंकि फ्लैशबैक्स में ये भी तो दिखाया गया है कि वो अपने बच्चों तक को बहुत टॉर्चर करता है, उन्हें मारता है, और बच्चे उसकी हर चीज को समझते हैं। बेटे ने तो खैर उनको रंगे हाथों भी पकड़ा, माँ को भी शिकायत लगाई, बट आपको क्या लगता है वो क्यों? अब बेटे ने देख लिया, बेटे ने भी बताया और उनको ऑलरेडी भी पता था कि ऐसा कुछ है। देखें बीवी ने, क्योंकि अब वो बीवी थी ना, औरतों का मसला यही है कि जब शादी और बच्चे हो जाते हैं ना तो वो एक डोर में बन जाती हैं, तो बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है अपने रिश्ते को, बच्चों के लिए। लेकिन बच्चा नहीं सोचेगा ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो इस काबिल हो गए बच्चे कि अब जब वो ये चीजें देखेंगे तो वो इग्नोर नहीं करेंगे। वो ऐसा हो रहा है, पिछली एपिसोड्स के अंदर ये सीन्स दिखाए हैं जब वो चीखता चिल्लाता है घर में उसकी बेटी का, जो क्योंकि रिश्ते की बात हो रही है, जब वो उस लड़के के साथ उसकी बेटी को देख लेता है तब वो अपनी बेटी को मारने के लिए आता है, तब आशिर जो है सबूक का जो कैरेक्टर है वो सामने आता है, अपनी बहन को बचाता है, आके अपनी माँ को बचाता है, उसके हाथ पे भी कट लग जाता है। तो वो सारा दिखाया है कि वो स्टैंड लेना शुरू हो गया, लेकिन अभी क्योंकि उसको 20-21 साल का 22 साल का लड़का दिखाया, बट समझदारी दिखाई है। एक हद तक वो इस वक्त स्टैंड ले सकता है। आप ये देखें उसकी समझदारी उस तरह से दिखाई गई है कि जब दिया की बेटी उससे अपनी दिल की बात का, अरीका का कैरेक्टर इस वक्त मैं आपको बताऊं, आप दोबारा से जो है पिछली एपिसोड देखिएगा, अरीका का कैरेक्टर इसमें सबसे मजे का कैरेक्टर है वैसे। मुझे अरीका के अंदर, मैं कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ अरीका को, अरीका के अंदर मुझे हानिया की झलक नजर आती है, क्योंकि जिस तरह वो नॉट बाय लुक्स देखने में ही बहुत क्यूट सी है, लेकिन जो उसकी एक्टिंग है, जिस तरह हानिया की एक्टिंग के अंदर एक नेचुरल फैक्टर होता है ना कि वो ऐसे ही कह जाती हैं सारी चीजें, तो उस लड़की की एक्टिंग के अंदर वो बात है बिल्कुल सही है। जिस तरह की आजकल की हमारी जनरेशन आ रही है, और सबसे अच्छी बात है कि जो ड्रामा इंडस्ट्री है अब वो पढ़े लिखे बच्चों को सामने लेकर आ रही है, तो वो उनकी एक्शंस, स्टाइल्स, बातचीत से सबसे अंदाजा हो जाता है। लेकिन आप एक चीज़ नोट करें, जो हम अभी आशिर की बात कर रहे थे कि उसने इनकार भी इसी बेसिस पे किया कि उसके घर का माहौल उसे पता है, तो वो किसी और की, उसने ये बात बोली है कि मैं एक जो चीज़ देख चुका हूँ तो मैं अपने घर में किसी और की ज़िंदगी ख़राब करके उसको नहीं ला सकता। जबकि वो कहती है मैं तो बचपन से तुम्हारे घर आ रही हूँ, मुझे सब पता है, मैं सब जानती हूँ, लेकिन वही बात है कि जब तक वो घर पे आके रहने नहीं लगती तो सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है। उसने अपनी माँ को बचपन से देखा है कि हमेशा माँ ही थी हमारे पास, और माँ का क्या हाल होता है, बाप कहीं नहीं है, घर का माहौल क्या है, तो वो उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता है। इवेंचुअली लड़की जो है वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती है। तो खैर अब देखते हैं आने वाली एपिसोड्स में क्या होगा। मुझे खाली इसके अंदर एक चीज समझ नहीं आ रही, वो जो सैफ का जो कैरेक्टर है, इनके पड़ोसी जो हैं उनका एक अलग ट्रैक साइड में चल रहा है, उनकी शादी हो जाती है, उनकी बीवी बड़े नखरे वाली हैं, और उनका जो घर वाले हैं वो भी जो है बड़े नखरे वाले हैं, अपने जो है दामाद को जो है वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये डिफरेंट सिनेरियोज, वो क्यों फिलर, इतना लंबा फिलर पिछली एपिसोड के अंदर तो बहुत लंबे सीन, पूरी एपिसोड उन्हीं के ऊपर थी, उनकी शादी एंड उनके मसले मसाल सब कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने डिफरेंट कैटेगराइज किया है घरों को, कि कुछ घर ऐसे होते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं, और कुछ घर ऐसे, 3 फैमिलीज डिफरेंट जोन की दिखा दी हैं। लेकिन मुझे जब वो उस फैमिली के सीन जब बहुत लंबे आ जाते हैं तो फिर वो मुझे बॉदर कर रहे हैं, क्योंकि वो मेन स्टोरी से बिल्कुल हट जाता है, होने चाहिए लेकिन इतने लंबे नहीं, और कैरेक्टर्स भी उनके कोई मशहूर वो वाले नहीं है, नए। मीसम ने डायरेक्ट किया है, नैपा के एक्टर्स हैं इसके अंदर बहुत सारे, जो लड़की का बाप बना हुआ है वो नजर भाई, ही इज अ वंडरफुल एक्टर, उनको बहुत सारी पिक्चर्स में और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में भी देखा होगा। इसका मतलब आज आप रेट अच्छा करेंगे इस ड्रामे को। रेट में अच्छा करूंगा, और मैं रेट काटने वाला हूं तो वो दूसरी फैमिली की वजह से। तो फिर कितना करेंगे? मैं रेट करने वाला हूं कफील को 8.5। 8.5, वेरी नाइस। अच्छा, मैं भी 8 करना चाहती हूँ, कुछ फ्लॉज थे जिसकी वजह से मैं 2 मार्क्स काटूंगी। ओके, 8.5 एंड 8। तो नेक्स्ट वीक आपको क्या लगता है मैं कौन से 3 ड्रामे जिनका रिव्यू करना चाहिए? देखिए ये तो सरप्राइज है, अभी से हमने बता दिया तो फिर क्या मजा आएगा व्यूअर्स। 2 ड्रामे तो मुझे लगता है हमारे अभी भी वही 2 रहेंगे, क्योंकि सबसे हाईएस्ट रेटिंग जा रही है। मुझे ऐसा लगता है शायद हम इन तीनों को ही लेकर चले, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग मोड आने वाला है। बिल्कुल ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड लो कर लो बात की। आप देख रहे हैं हमारी वेब।
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा शो पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। मैं और समरा आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते दोबारा, शायद इन्हीं 3 ड्रामों के साथ आपसे मिलता हूं। मैं आपका होस्ट आविश खान और समरा इस्लान खान। बाय बाय। अल्लाह हाफिज।